जय मसीह की दोस्तों, दृष्टांतों की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक नई और बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, परंतु यह कोई सामान्य दृष्टांतों की श्रृंखला नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि दृष्टांत अलग अलग समय में बोले गए। किसी दिन एक दृष्टांत, अगले दिन कोई दूसरा दृष्टांत। लेकिन यीशु मसीह ने दृष्टांत यूं ही नहीं कहे थे। हर दृष्टांत का एक संदर्भ, एक उद्देश्य और एक राज्य संबंधी अर्थ होता है। इसी कारण इस श्रृंखला में हम दृष्टांतों को व्यवस्थित, वर्गीकृत और संदर्भ सहित समझेंगे, ठीक उसी क्रम में जिस क्रम में वे मेरी पुस्तक पैराबोलॉजी में दिए गए हैं। तो ऐसी श्रृंखला मनमानी व्याख्या को रोकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या यह है कि दृष्टांतों को अक्सर मनमाने ढंग से समझाया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई दृष्टांत नैतिक शिक्षा के लिए था, लेकिन उसे उद्धार का संदेश बना दिया गया। या कोई दृष्टांत राज्य के न्याय से संबंधित था, लेकिन उसे केवल अच्छा इंसान बनो तक सीमित कर दिया गया। इस श्रृंखला में ऐसा नहीं होगा। यहां हर दृष्टांत से पहले हम यह स्पष्ट करेंगे कि यह दृष्टांत परमेश्वर के राज्य से संबंधित है, या उद्धार और सुसमाचार से, या राज्य के उत्तराधिकारियों के जीवन से, या सेवा, उत्तरदायित्व और न्याय से। जब संदर्भ स्पष्ट होता है तो व्याख्या सुरक्षित रहती है। और यह श्रृंखला आत्मिक परिपक्वता को क्रमिक रूप से विकसित करेगी। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आत्मिक परिपक्वता विकसित करना है। जब आप इस श्रृंखला को क्रम से सुनेंगे तो आप धीरे धीरे यह सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है, उस राज्य में प्रवेश कैसे होता है, उस राज्य के उत्तराधिकारी कौन हैं, वे प्रार्थना कैसे करते हैं, वे संसार में कैसे जीवन जीते हैं, वे सेवा कैसे करते हैं, और अंत में उस राज्य का न्याय कैसे होगा। ध्यान दीजिए, यह कोई संयोग नहीं है। यह दृष्टांतों के माध्यम से व्यवस्थित थियोलॉजी है, लेकिन सरल भाषा में, ताकि हर विश्वासी इसे समझ सके। हर दृष्टांत को उसके सही संदर्भ में रखा जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जब किसी दृष्टांत को उसके संदर्भ से अलग कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, उड़ाऊ पुत्र केवल भावनात्मक कहानी नहीं है, यह अनुग्रह और उद्धार का दृष्टांत है। वैसे ही तोड़े का दृष्टांत केवल प्रतिभा की बात नहीं करता, यह दूसरे आगमन और उत्तरदायित्व का से जुड़ा हुआ है। और अच्छा सामरी केवल अच्छा बनो नहीं सिखाता, यह सच्ची धार्मिकता को उजागर करता है। इस श्रृंखला में कोई दृष्टांत नैतिक होगा तो नैतिक ही रहेगा, कोई राज्य से संबंधित होगा तो राज्य में ही रहेगा, और कोई न्याय से संबंधित होगा तो उसे हल्का नहीं किया जाएगा, क्योंकि यीशु ने दृष्टांत संदेश को स्पष्ट करने के लिए कहे थे, उलझाने के लिए नहीं। तो हम इस श्रृंखला में कैसे आगे बढ़ेंगे? हम दृष्टांतों को कैसे समझेंगे? हर दृष्टांत में हम 5 बातों को देखेंगे। पहला, यह दृष्टांत किस श्रेणी में आता है, यह किस संदर्भ में कहा गया। तीसरा, इसका मुख्य संदेश क्या है। चौथा, इसमें क्या नहीं सिखाया जा रहा, अर्थात गलत व्याख्याएं। और पांचवा, आज के विश्वासियों के लिए इसका अर्थ क्या है। और हम यह सब करेंगे मेरी पुस्तक पैराबोलॉजी के उसी क्रम और वर्गीकरण में जिसमें ये दृष्टांत पहले से व्यवस्थित किए गए हैं। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अध्याय 2 से, परमेश्वर के राज्य से संबंधित दृष्टांत। और पहला दृष्टांत होगा अमीर मूर्ख का दृष्टांत, जो लूका 12 अध्याय 16 से 20 वचन तक है। यदि आप वास्तव में यीशु के दृष्टांतों को समझना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को क्रम से देखिए,
क्योंकि हर दृष्टांत एक बड़े सत्य की ओर संकेत करता है। जय मसीह की दोस्तों।